तो सुनो ना, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता, माइनस बी बटे ए होता। और शून्यकों का गुणनफल क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है ना सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे। अब यहां जो दिया हुआ बउआ ये समझो ना, यह जो दिया हुआ क्या दिया हुआ, योगफल का। तो योगफल जो दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया। कितना दिया है, 1 दिया। अब सुनो ना, एक आता है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। कब हुआ, अल्फा इंटू बीटा। तो समझो ना, तो एक्स है तो एक्स रहने दूंगा, माइनस माइनस अल्फा कितना है 4, नहीं अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, शून्य को योगफल दिया तो इससे डायरेक्ट 4 हो जाएगा, 4 गुना एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, यही आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करता हूं, है ना। तो अगले क्वेश्चन आते हैं बच्चे, है ना, थोड़ा ध्यान देख से देखना, है ना। तो क्या है, फिर वही टाइप पर क्वेश्चन है जो अभी सॉल्यूशन किए हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, और जिसका शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल 4 और 3 दिया। अभी जस्ट 4 और 3 एक है ना। तो सुनो ना, सबसे पहले क्या करना, लिखना इस, चूंकि नहीं तो इसलिए दो ना, इसलिए शून्यकों शून्यकों का योगफल, का बहुआ योगफल, योगफल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे, यह आता है ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। क्या होता है, माइनस बी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल होता अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। का होता है, योगफल पूछे तो माइनस बी बटे, योगफल पूछे तो माइनस बी बटे, और गुणनफल पूछे तो सी बटे। योगफल पूछे तो माइनस बी बटे और गुणनफल पूछे तो सी बटे। अब क्या करना ये समझो ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4, कितना दिया है 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 3 दिया है। कितना दिया 3। हमको ओवरऑल निकालने के लिए बउआ द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद। तो लिखना है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, बीटा। सुनो ना, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितने 4, 4 गुना एक्स 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का 3। तो यही आंसर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर आंसर यही आता। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम सॉल्यूशन करता हैं। अगले क्वेश्चन जो आता है, अगले क्वेश्चन देखो, द्विघात बहुपद के अधिक, मिटा देता हूं, है ना। अगले क्वेश्चन आता है,
तो अगले क्वेश्चन हम देखो दिखाता हूं तुम लोग के। यदि बहुपद बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, कहा बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो पहले सुनो ना, यहां पर क्या बोल रहा होगा, यह समस्या है, वह समस्या पहले हल किया करो ना। क्या तुम्हारे घर में मान के चलो तुम्हारे घर में लड़ाई चल रहा है, तो लड़ाई किसके कारण से चल रहा है, क्या है उसके कारण, मेटर क्या है, लड़ाई होने के कारण क्या है, तुम्हारे घर में जो लड़ाई हो रहा है तो वही मेटर, जिसे कि इसको करना है सोल्यूशन, है ना। तो बोल रहा है क्या, शून्यांक ज्ञात करने, अरे मान ज्ञात करने इसका, यानी मेटर इसके घर में क्या है, यह जो आया है इसका मेटर क्या है वह समझो ना। इसका मेटर पहले सुनो, तो इसका मेटर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, इसका मान है क्या चीज जो है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। यह बोल रहा है कि हमको यह चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू, कब हुआ, टू अल्फा इंटू बीटा, कब हुआ, टू अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना यह समझो ना, तो इसमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। यह सूत्र हुआ, यह सूत्र हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सूत्र का होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर का सूत्र होते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो अब सुनो ना, इसी का मान मैं इस पर रखूंगा, ठीक है ना। तो इसके मान क्या, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो सुनो ना यह समीकरण दिया हुआ, क्या दिया हुआ समीकरण, तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना। तो ए बराबर जिसके साथ कोई गुना ना हो तो कौन क्या गुना होते हैं, एक होते, जिसके साथ कोई गुना ना हो तो कौन गुना रहता है, वन रहते हैं ना। तो एक है, एक बोलो वन बोलो जो बोले लेकिन सही बोलो, है ना। तो ए बराबर बहुआ एक, बी बराबर बहुआ एक, सी बराबर का एक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, का होता है माइनस बी बटे। तो माइनस और बी कितना है बहुआ एक है, और ए कितना एक है, एक से एक में हो गए तो माइनस एक ही आया, है ना। अब आता अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है सी बटे, क्या होता है सी बटे। तो सी क्या है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो कट क्या आया एक ही है ना। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, अब लिखना है इसलिए का, इसलिए अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा कि इतने एक का स्क्वायर एक ही होता है और दो एक का दो, यानी दो माइनस दो में से एक चले जाएगा, कितना बचेगा माइनस एक ही आंसर, ठीक है। कितना आएगा माइनस एक ही आंसर आएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हुआ द्विघात, क्या है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के शून्यांक ज्ञात करना, क्या यदि द्विघात, लाइट जल रहा है देखो थोड़ा सा ग्रीन कलर का, हाँ कर, तो सुनो अगले क्वेश्चन आता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, क्या चीज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और टू एक्स माइनस एट के शून्यांक ज्ञात करें, कब हुआ शून्यांक ज्ञात करें, ये बन जाएगा नहीं,
हल्का है ना। क्या करना है, गुणनखंड जो जानता है उसके लिए हल्का हो गया, जो गुणनखंड जानता है उसके लिए हल्का हो गया, जो नहीं जानता उसके लिए भारी है ना। तो इसीलिए कहना है कि सीखना जरूरी है। देखो वह कोई हिसाब भारी नहीं होते, उसमें क्या 50 किलो होता है या 1 कुंटल होता है, हिसाब भारी नहीं होते। देखो मेन प्रॉब्लम उसको जानते नहीं तो बोलते हैं कि वह भारी है। वो रास्ता तुम जाने का वो चाहते नहीं हो, है ना। वह जैसे कि मान के चलो कांटा पर सोने चाहता है, नहीं चाहता, लेकिन एक बाबा था जो कि कांटा पर सोता है ना, वो सोने का प्रैक्टिस कर लिया था ना, वह तरीके कांटे पर सोने का तरीके है ना, तो वह जान गया कि कैसे सोना है कि कांटा चुभे नहीं। लेकिन वो हम लोग नहीं जानता है कांटा पर चुभेंगे, सोएंगे तो कहा चुभता है ना, तो इसीलिए हम लोग नहीं करते। इसीलिए यहाँ कहना है कि यह जो वो जान गया उसके लिए हल्का है, जो ना जान गया तो उसके लिए 1 कुंटल भारी है। कितने होगा, 1 कुंटल भारी। जो जान गया तो 1 ग्राम भी भारी नहीं, है ना। और जो ना जाने तो 1 कुंटल भारी हो गई, है ना। इसीलिए क्या समझना है या ना समझना है, समझना जरूरी। तो सुनो ना बच्चे, x² माइनस 2x और -1, सबसे पहले 0 लगाना। सुनना ज्ञात करना है तो सबसे पहले 0 लगाना। क्या करना है, 0 लगाना। साफ आ रहा, देखो ना साफ आ रहा। सबसे पहले बउआ 0 लगाना, ठीक है। तो 0 लगा दिए, उसके बाद क्या करना है सुनो, x² किनके पहाड़ा में बउआ 8 आता है, गुना करने के बाद 4 आवे और जोड़ने के बाद नहीं, गुना करने के बाद वो 8 आवे और वो जोड़ने के बाद 2 आवे। कितने आवे, 2 आवे। कितने, 2। तो सुनो ना, तो -4x प्लस 2x। अरे बुआ तुम्हारे पास 4 रुपया कर्जा था, 2 रुपया दिया तो वो 2 रुपया कर्जा बचा ना। अब सुनो ना, -8 बराबर 0 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट कर लेंगे। क्या करेंगे, x² -4x इंटू माइनस को कॉमन लेंगे नहीं, प्लस के कॉमन ले लेंगे, 2x - 8 बराबर 0। इसमें x कॉमन लेंगे, x -4 बच जाएगा, इसमें 2 कॉमन लूंगा तो x -4 बचेगा, इक्वल क्या होता है, 0। अब का सुनो ना, x + 2 इंटू ये दोनों समान आ गया ना, x -4 बराबर 0। तो x + 2 बराबर 0, x बराबर -2 हो गया। अगले x -4 बराबर 0, x बराबर 4। तो x बराबर -2 और 4 आता है बुआ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह वीवीआई क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। तो बच्चे थोड़ा ध्यान देना है ना, क्वेश्चन पर क्या करना, ध्यान देना। अनि द्विघात बहुपद है ना, 5x² - 7x प्लस 1 है, तो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/α + 1/β का मान। तो सबसे पहले इसी को सॉल्यूशन करो। कहा बउआ, इसको 1/α + 1/β। तो सुनो ना, 1/α + 1/β, इसको बुआ लघुत्तम लो ना, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो अल्फा अल्फा कट जाएगा ने, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बीटा बीटा आएगा, और बीटा बीटा कट जाएगा तो अल्फा, यानी अल्फा + बीटा और नीचे अल्फा इंटू बीटा। हमको चाहिए अल्फा + बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करना वह समझ लो ना। तो 5x² - 7x + 1। अब इसमें a बराबर बउआ 5 हो जाएगा, b बराबर -7 हो जाएगा और c बराबर 1 हो जाएगा। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a कितना है 5, तो
माइनस माइनस प्लस हो गया 7/5। अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है C/A। C कितना 1/5 है ना। अब चलना क्या इसके पर, इसलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। डायरेक्टली बोलो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/5, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/5। अब ऐसे हुआ यह था ना, ऐसे पलट जाएगा ये ऐसे है ना, तो ये अब ऐसे हो जाएगा है ना, यह नहीं पलटेगा, एक ही पलटाना है ना। ये ऐसे है अभी ऐसे करके, तो यह जब जाएगा बराबर में तो ये पलट जाएगा है ना। तो कैसे, तो ध्यान दो ना, 7/5 गुना 5/1, 5 5 कट गया बउआ, का बचा 7/1 बउआ 7 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ का नहीं ना। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगर आता है द्विघात बहुपद, कहा हुआ द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, कहा हुआ शून्यक ज्ञात करें। पर ध्यान से देखो बुआ सब क्वेश्चन, ठीक है ना, खाली समझना जरूरी है ना, समझो और बनाओ। आता है x² प्लस 11x प्लस 30 शून्यक हो जाएगा, बन जाएगा, हल्का बुआ बन जाना चाहिए है ना। तो क्या है, तो x² प्लस 11x प्लस 30। अब 30 किनके पारा में आता है, तो 6 पंचे 30, देखिए 15 में भी आता है, देखिए यहाँ पूरा था ये कितना 11 है ना, तो 6 5 11 भी पूछ जाता है ना। तो x² प्लस 6x और प्लस 5x प्लस 30 बराबर 0। तो यह दोनों के ब्रैकेट कर देंगे, x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 बराबर 0। यह दोनों में कॉमन क्या x आ रहा, x प्लस 6 आ गया, यह दोनों में कॉमन का 5, तो x प्लस 5 6 का हो जाएगा 6 0। तो x प्लस 5 इक्वल आओ x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस में उधर से जाएगा तो -5, x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर बउआ -6। चलो ये बनाओ है ना।